चालू है कि जैसे मस्जिदों में 5 टाइम की नमाज लाउड स्पीकर से बजाते हैं, तो अपने वो राज हाँ हाँ ठाकरे हाँ साहब हाँ हाँ हैं, हाँ 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 तो हाँ 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 हाँ, अरे हाँ हाँ। उन्होंने मुद्दा उठाया है कि बंद होना चाहिए। वो सही भी है। बेफालतू में मतलब एक्चुअली उनके अल्लाह तो ऐसा नहीं है कि उनको कान की दिक्कत है तो उनको सुनाई नहीं देता, तो दरअसल बात करते हैं ये है ना, पूजा पाठ। राज साहब, राज ठाकरे जी, वो हम्म। मौके की नजाकत को देखते हुए, ठीक है, हम्म। मौके की नजाकत को देखते हुए उन्होंने अपना रुख बदल दिया है, ठीक है। हम्म। नहीं तो वो कोई वो उनको क्या आप ये बाला साहब के लेवल का समझते हैं क्या? मैं नहीं समझता। नहीं नहीं, बाला साहब जैसे कोई नहीं है। तो बात यह है कि भारी मतों से 300 प्लस से जीत हुई योगी बाबा की हमारे यूपी में। हाँ हाँ हाँ। हम्म। अ, कश्मीर फाइल पे हिंदू समाज पूरा एक हो गया, ठीक है, देश हाँ पूरा एक हाँ हो गया, हाँ हिंदू तो था ही नहीं है। हाँ पूरा देश हाँ एक हो गया, हिंदुत्व का हाँ भी नाम आया, हिंदुत्व का ही नाम हाँ हो रहा है। तो उन्होंने देखा कि हाँ भैया हवा चल रही है, बहती गंगा हाँ में हम भी थोड़ा सा हाथ धो लेते हैं। इससे क्या हाँ होगा कि हिंदुओं हाँ का, खास करके महाराष्ट्र में जो हमारे मराठा हैं, हिंदू हैं, हाँ जो हाँ यूपी के हैं या फिर चाहे जहाँ के भी, सौराष्ट्र के किसी हाँ भी प्रांत के भी, हर एक प्रांत के हैं ना वहाँ पे हिंदू, तो सबकी हाँ नजर हाँ कि नहीं भैया ये भी हिंदुत्व का एक चेहरा बन सकता है, ठीक है। हालांकि ठीक है, अच्छा है, मौके के रंग बदल के। भाई आज के टाइम पे आधे से ज्यादा, ठीक है, आधे से ज्यादा बीजेपी के भी कितने सारे मेंबर को मैं नाम गिना सकता हूँ, कितने सारे एक्टर्स हैं उनको भी मैं देख रहा हूँ, वो हिंदुत्व की बात करते हैं या फिर क्या कहते हैं, भक्ति की बात करते हैं, लेकिन वो हवा का रुख देख के हुए हैं, हाँ ठीक है। हाँ कंगना हाँ कंगना रनावत को भी मैं बहुत बढ़िया नहीं समझता। उन्होंने भी मौके हाँ की नजाकत को देखा है, तब जाके वो हाँ थोड़ा सा हिंदू कर रही हैं, ठीक है। और पर या फिर एक पर है अच्छा है। पायल रोहतगी, पायल रोहतगी। अरे कौन कौन से कर्म किए हो तुमने फिल्मों में, हमने हमने नहीं जाना है, हैं? अब जाके तुम जब फिल्में नहीं मिल रही है तो लाइमलाइट में आने के हाँ लिए या फिर पब्लिसिटी के लिए इस तरीके से कर रही हो, चलो ठीक है। हाँ, लेकिन घड़ियाली आंसू। एक गुस्सा तब आता है जब आप लॉकअप हो, जैसे एक बिग बॉस का सेकंड वर्जन जिसको कहते हैं, हाँ कहता हूं मैं, हाँ हाँ उसमें जाके एक ऐसे बंदे को इनडायरेक्टली प्रमोट कर रही हो जो राम और सीता को हाँ गालियां देता है। हाँ हाँ, सही है। वही मैंने इसके ऊपर रोस्ट भी किया है। तुम्हारा दिल क्यों गवारा कैसे मतलब करता है भाई? हम अ, मतलब मैं उनको कह रहा हूँ, हाँ महाश्रीमती राखी इनको कंगना रनौत को। कंगना रनौत ना हाँ भाई मेरे हिसाब से ना राष्ट्रवादियों की राखी सावंत है। हाँ, हाँ, वो कंगना रनौत वो को मैं अपने शो कभी में उसको पहले भी लेके नहीं आई है ना, पसंद करता था। मुनब्बर फारूक को, जिसने राम और सीता के ऊपर टिप्पणी की थी अभद्र। तो हम्म, वो चेहरा दे रही है, उसको और फेमस कर रही है। क्यों या फिर चलो मैं लाना है नहीं, मैं तो मान लिया, अगर हाँ मैं ये भी मानता हूँ भाई कि हो सकता है कि वो सपोर्ट ना करती हूँ, एक बात के एक पल के लिए मैं मान लिया, हाँ ठीक है, हाँ कि हाँ वो हाँ ना करती हूँ मुनव्वर फारूकी को। लेकिन हाँ इतना तो वो जानती थी कि जो वो शो कर रही हैं उसमें मुनव्वर फारूकी को कहीं ना कहीं फेमस करने के लिए ही, क्योंकि जानती तो है भाई इस तरीके का हाँ शो होता है उस टाइप का, तो लोगों को फेम मिलता ही है। तो हाँ तुम हाँ अच्छा, बात ये भी है कि भैया काम नहीं मिल रहा था, उनको काम नहीं मिल रहा है, जिस हाँ तरीके की हाँ उनके बोल वचन हैं उनको काम नहीं मिल रहा है। हाँ, मैं कहता हूँ नहीं मिल खाना रहा। नहीं मिलेगा तो खाओगी, हम्म। हैं? खाना नहीं मिलेगा तो मैला खाने लगोगी, मतलब काम नहीं मिल रहा है तो इस तरीके के एपिसोड में काम करोगी। हाँ और उसी तरीके से कई सारे हैं भाई, रवि किशन को भी मैं बहुत दूध का धुला दही का मला मत समझिए। रवि हम्म, किशन ने भी क्या क्या कांड किए हैं ना, कितना वो धार्मिक है, अब जाके हम्म, मोदी का और उन सब का सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन वो कितने बड़े धार्मिक है हाँ मैं भी जानता हूँ, यही उत्तर प्रदेश के हाँ हैं, और मैं जानता हूँ हम्म, उनको किस तरीके से। हम्म, अभी एक मैं वो आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ, हालांकि कई सारे हैं लेकिन मैं एक आपको बता रहा हूँ रवि किशन के बारे में। तेरे नाम पिक्चर देखी थी आपने? हाँ हाँ उसमें रवि किशन एकदम जटा, मतलब चोटी, वो हाँ लंबी चोटी वाले एकदम हिंदू हाँ ब्राह्मण बन रहते हैं। और हाँ हाँ उसमें हाँ उनका
आमिर खान ये आमिर खान कह रहा हूँ, सलमान खान कितना मजाक सलमान उड़ाता खान। है। हाँ हाँ अच्छा मैं, हाँ। क्या आपको ये स्क्रिप्ट नहीं बताई गई हो कि आप हिंदू पंडित बने हैं और आपका मजाक लिया जाएगा, आपके हाँ धर्म हाँ। का कहीं और क्या। इनडायरेक्टली मजाक लिया जाएगा। हाँ और रवि हाँ। किशन है, ब्राह्मण है भाई, लेकिन उसको ब्राह्मण। इतना ख्याल नहीं था। अरे तुम और जिस टाइम की वो ये पिक्चर है, उस टाइम पे वो भोजपुरी फिल्मों में मचा रहे थे, ठीक है, हाँ। पूरी फिल्म मचा रहे थे, फिर भी इस तरीके से कार्य किया तो गुस्सा नहीं आएगा? किस तरीके से तुम्हें धार्मिक कहा जाए? तुमने हवा देखी, बीजेपी का रुख देखा, तो बीजेपी में आ गए, फिर उसके बाद धर्म की बातें और हर हर महादेव करने लगे, तो क्या हम भूल जाएंगे? बाकी हिंदू हम्म। भूल जाए, मैं मेरे जैसा हिंदू नहीं भूलेगा। नहीं भूलेंगे। और तो और आशीष भाई, मैं एक बात ये जी बोलूँ, मतलब मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ कि मैं जहाँ पर भी देखता हूँ ना, हर जगह पे ब्राह्मणों की बजाई जाती है बिना मतलब। हालांकि हाँ। उन्होंने कुछ इतना कोई गलत काम किया होगा या नहीं किया होगा, उसके प्रमाण नहीं होते हुए भी देखिए लोग भाई, उनको इतना बुरा भला अच्छाई, बोलते एक बात हाँ आप सुने, बोल लीजिए, आप बोलिए, आप बात तो बोलिए। सुनो। बिल्कुल बिल्कुल। मैं देखता हूँ कि आज के वक्त में ना जो मतलब नॉन ब्राह्मण है, वो लोग इनके लिए लड़ लेते हैं, ठीक है, वो लोग जी इनके इनके फेवर में बात कर लेते हैं, लेकिन इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। जी जी जी। और मैं कहता हूँ भाई, जैसे कि ब्राह्मण जो है ना, स्वामी श्रद्धानंद ने कहा था, और ये बात मुझे बड़ी पसंद है। उन्होंने कहा था कि ये जो ब्राह्मण है, ये तो हमारी बैकबोन है, ठीक है भाई। किसी भी रूप में इन्होंने कैसे भी करके, कितना भी पाखंडी रहे हो, अगर मान लिया जाए कि पाखंडी थे, भी थे, लेकिन इन्होंने हाँ हमारे शास्त्रों को बचा के तो रखा। हाँ उन हाँ। बिल्कुल। ताताताइयों से, उन धर्म के दुश्मनों से, अंग्रेजों से, क्रिश्चियन मशीनरी, हालांकि अंग्रेज कहना सही नहीं रहता, ईसाई कहना ज्यादा सही है, ईसाइयों से और मुगलों से, मुसलमानों से बचा के रखा। जब उनका शासन था, वो गुलाम थे, फिर भी उन्होंने किसी भी रूप में बचा के रखा। इतना कम नहीं है हमारे लिए? अच्छा, और क्या। दूसरी बात, मैं मानता हूं कि भाई ब्राह्मणों ने, या फिर जो ब्राह्मण ना कहें तो कहें कि ब्राह्मण वंश वाले, ठीक है, हम्म ब्राह्मण हम्म। वंश के जो थे, उन्होंने कई सारी चीजें गलत भी करी, ठीक है, लेकिन आज के समय में धीरे धीरे बदलाव आ रहा है और लोग सुधर रहे हैं, क्या सुधर गए बदलाव हैं काफी। बहुत बहुत बदलाव आया है आशीष भैया। बहुत बदलाव आया है। क्योंकि बात मतलब यह है कि, जी 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 बोले। पहले पहले माना कि ब्राह्मण जो नीचे वर्ग के जो व्यक्ति जाति वाले थे उनको दबा के रखते थे। अभी हम्म। अभी तो सब बराबर है ना। अभी सब बराबर है। अब तो साला अभी ऐसा हो रहा है कि ब्राह्मण उनके अंडर में काम कर रहे हैं। अभी तो और सब एक बराबर है। और एक बात और है ये भाई, जब हम पाखंडों में घुसे हुए पड़े रहेंगे ना, जब हाँ। हम पाखंडों, जैसे कि ये फलाना कर्म कांड करवाओ, ढिकाना कर्म कांड करवाओ, इससे करवाओ तो हम्म शांति मिल जाएगी, वो करवा लो तो, कथा करवा लो तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। हम्म जब हम्म। मैं बहुत कटु वचन बोल रहा हूँ, कई लोगों को ये गलत लगेगा, ठीक है, हाँ हाँ। लेकिन अगर आप इसे समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। आपने हम्म अधिकतर देखा होगा राजनीतिक क्षेत्र में, कांग्रेस वगैरह में जो कई सारे ब्राह्मण हैं, और कई सारे यूनिवर्सिटीज वगैरह में जो भी ब्राह्मण हैं, वो सबसे पहले हम्म कम्युनिस्ट बनते हैं भाई। कारण क्या है हम्म। पता है? कि जो पाखंडी होता है, ठीक है, जो पाखंडी हम्म होता है वो अच्छे से जानता है कि मैं पाखंड कर रहा हूँ। बाकी उसके हम्म। भक्त लोग नहीं जानते कि वो पाखंड कर रहा है, मतलब भक्त लोग का तो पूरा भरोसा रहता है, लेकिन वो जानता रहता है कि वो पाखंड कर रहा है। और ठीक उसी तरीके से उसके परिवार हम्म। वाले भी अच्छे से जानते हैं कि ये मेरा बाप जो है, या फिर मेरे पिताजी जो हैं, वो पाखंड कर रहे हैं। तो वो बच्चे हाँ। जब यूनिवर्सिटी में जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि भैया ये सारी चीजें तालमेल नहीं बैठता है इनमें, कि भैया मैं फलाना कर लूंगा तो मेरा सारा बाकी चीज कैसे सही हो जाएगा। और जब वो यूनिवर्सिटीज वगैरह में जाते हैं ना, क्योंकि भाई बाप ने तो बहुत मार के बैठा रहता है, जब हम्म यूनिवर्सिटी वगैरह में पढ़ाने के लिए भेजता है बच्चों को, तो फिर वो हम्म बच्चे ऑटोमेटिक बन जाते हैं धर्म के विरोधी, कम्युनिस्ट, इस तरीके के, और हम्म मुसलमानों से प्रेम करने वाले। ऐसा ही होता है। तो और यही कारण है कि कई सारे कम्युनिस्ट, सबसे ज्यादा मैंने अधिकतर देखा है, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन जितना मेरा ऑब्जर्वेशन है कि अधिकतर कम्युनिस्ट ब्राह्मण वर्ण से ही ज्यादा बनते हैं। बिल्कुल कारण हम्म। यह है कि हम जो
ब्राह्मण वंश के थे, उन्होंने धर्म को सही तरीके से अपने पीढ़ी को बताया नहीं, और बताया पाखंड नहीं। पाखंडवाद में ही पड़े रहने दिया, जबकि उन्हें ये नहीं पता था कि ये पाखंड उस समय के लिए, जिस समय पाखंडों का ही बोलबाला था, बौद्ध पंथ के पाखंड चलते थे, या फिर इस्लाम के पाखंड चलते थे, ईसाइयत के पाखंड चलते थे, तो उनकी तोड़ मोड़ में अपना पाखंड बता के लोगों को एक पल के लिए रोकना तो सही था, लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए इसे बनाए रखना, यही धर्म के लिए बहुत, हिंदू धर्म के लिए अगर कहा जाए तो सबसे ज्यादा घातक हो गया।